नमस्कार, हिमाचल समाचार में आपका स्वागत है। आज के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ने कहा 2 माह में तैयार होगी पेखुबेला सौर ऊर्जा परियोजना। प्रतिवर्ष होगा 66.10 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन। पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जियां उगाकर प्रदेश के किसान कर रहे हैं लाखों की कमाई। और अब समाचार विस्तार से। पर्यावरण संरक्षण के दृष्टिगत प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा को बढ़ावा देते हुए सतत विकास की अवधारणा को साकार कर रही है। ऊना जिला के पेखुबेला में प्रदेश के सबसे बड़े सौर ऊर्जा संयंत्र की स्थापना इसी दिशा में एक सार्थक कदम है। इस महत्वाकांक्षी परियोजना को 2 माह में पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। हिमाचल को 31 मार्च 2026 तक हरित ऊर्जा राज्य बनाने की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 59 हेक्टेयर में स्थापित होने वाली इस परियोजना में 82,656 सौर मॉड्यूल स्थापित किए जाएंगे। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 2 दिसंबर 2023 को इस 32 मेगावाट की सौर ऊर्जा परियोजना की आधारशिला रखी और फरवरी 2024 के पहले सप्ताह तक इसे पूरा करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ करने में ये परियोजना सहायक सिद्ध होगी। इस परियोजना के स्थापित होने से राज्य की विद्युत आवश्यकताओं की पूर्ति होने के साथ साथ कार्बन उत्सर्जन में भी उल्लेखनीय कमी आएगी। पेखुबेला सौर परियोजना का कार्य 19 मई 2023 को अवार्ड किया गया था। इससे वार्षिक 66.10 मिलियन यूनिट विद्युत उत्पादन किया जाएगा। यहाँ पर उत्पादित बिजली 1.88 किलोमीटर लंबी रक्कर टाहलीवाल 132 केवी डबल सर्किट लाइन के माध्यम से पारेषित की जाएगी। इसके लिए लाइन इन लाइन आउट तकनीक का उपयोग किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल प्रदेश पावर कॉर्पोरेशन लिमिटेड राज्य में आगामी 2 वर्षों में 500 मेगावाट सौर ऊर्जा उत्पादन के लक्ष्य के साथ कार्य कर रहा है। सरकार द्वारा 200 मेगावाट क्षमता की परियोजनाओं के लिए धन की व्यवस्था कर दी गई है। साथ ही अतिरिक्त 40 मेगावाट के लिए निविदा प्रक्रिया अंतिम चरण में है। इसके अलावा 100 मेगावाट की अन्य सौर ऊर्जा परियोजनाएं प्रारंभिक चरण में हैं। वर्तमान में जल विद्युत और सौर ऊर्जा परियोजनाओं में HPPCL की कुल क्षमता 3,275 मेगावाट है। 281 मेगावाट क्षमता की 4 परियोजनाएं पूर्ण होने के चरण में है, जबकि कुल 690 मेगावाट की अतिरिक्त 5 परियोजनाएं वर्तमान में निर्माणाधीन हैं। 272 मेगावाट की 4 परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट को स्वीकृति प्रदान की गई है। इसके अतिरिक्त 926 मेगावाट की संयुक्त क्षमता वाली 10 परियोजनाओं के लिए अन्वेषण कार्य जारी है। ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू ने कहा कि 680 करोड़ रुपए की राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्टअप योजना के दूसरे चरण में प्रदेश सरकार हरित ऊर्जा को रोजगार सृजन के साथ जोड़ेगी। इसके तहत राज्य के युवाओं को 100 किलोवाट से 1 मेगावाट क्षमता तक की सौर ऊर्जा परियोजनाएं स्थापित करने के लिए 40% सब्सिडी प्रदान की जाएगी। ये नवोन्मेषी पहल न केवल हरित ऊर्जा के उपयोग को बढ़ावा देगी, बल्कि पर्यावरण संरक्षण और स्वरोजगार स्थापित करने की दिशा में भी महत्वपूर्ण योगदान देगी। कृषि क्षेत्र में स्वरोजगार को बढ़ावा देने के सरकार के प्रयास फलीभूत हो रहे हैं। सरकार किसानों को नवीन तकनीक आधारित कृषि पद्धतियों को अपनाने के लिए प्रोत्साहित कर रही है। सरकार गुणवत्तापूर्ण फसलों का उत्पादन बढ़ाने की दिशा में कार्य कर रही है। किसानों का रुझान आधुनिक तकनीक से खेती करने की ओर बढ़ा है। ऑफ सीजन सब्जियों के बाजार में बढ़ती मांग और अच्छे दाम मिलने पर अब पॉली हाउस जैसी तकनीक को अपनाकर किसान और बागवान अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। प्रदेश सरकार द्वारा संरक्षित खेती को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत बागवानी विकास मिशन चलाया जा रहा है, जिसके तहत किसानों बागवानों को पॉली हाउस लगाने के लिए 85% अनुदान प्रदान किया जा रहा है। जिला कांगड़ा के इंदौरा ब्लॉक के इंदुपुर से संबंध रखने वाले श्री चेतन ठाकुर ने इस योजना से लाभ लेकर पॉली हाउस में बेमौसमी सब्जियों का उत्पादन कर मुनाफा कमाया। निजी क्षेत्र में काम करने के उपरांत उन्होंने प्रदेश में ही अपना कारोबार शुरू करने की ठानी। अपने पिता से प्रेरणा लेकर उन्होंने कृषि क्षेत्र में ही स्वरोजगार शुरू करने का मन बनाया। सरकार से मिले मार्गदर्शन एवं प्रशिक्षण का लाभ उठाकर उन्होंने एकीकृत बागवानी विकास मिशन के अंतर्गत 1 एकड़ जमीन पर पॉली हाउस लगाकर सब्जियां उगाना शुरू किया। उन्होंने क्षेत्र के अन्य किसानों को भी इस संरक्षित खेती से जुड़ने के लिए प्रेरित किया।
वर्तमान में श्री चेतन ठाकुर 5 अन्य किसान साथियों के साथ क्लस्टर बनाकर 4 एकड़ एरिया में पॉली हाउस में संरक्षित खेती कर रहे हैं। क्लस्टर बनाकर काम करने से सब्जियों को मंडियों तक पहुंचाने, बीज, खाद, उपकरण इत्यादि कामों में पैसों की बचत होती है। सरकार की ओर से पॉली हाउस लगाने के लिए उन्हें 85% सब्सिडी मिली है। इसके अलावा 16,000 वर्ग मीटर क्षेत्र में स्वचालित सिंचाई सुविधा लगाने पर 80%, पावर टिलर पर 50%, ग्रेडिंग मशीन पर 2,50,000, वाटर स्टोरेज टैंक पर 50% तथा अन्य कृषि उपकरणों पर भी सब्सिडी मिली है। सरकार द्वारा हर 5 साल बाद पॉली हाउस की शीट बदलने के लिए भी 80% अनुदान प्रदान किया जाता है। श्री चेतन ठाकुर 2 एकड़ जमीन से 1600 क्विंटल खीरा तथा 2 एकड़ जमीन से 500 क्विंटल लाल व पीली शिमला मिर्च का उत्पादन करते हैं। इसके अलावा सर्दियों के मौसम में पॉली हाउस के बीच की खाली जगह पर ब्रोकली तथा लेट्यूस का उत्पादन करते हैं। आज श्री चेतन ठाकुर तथा उनका प्रत्येक किसान साथी पॉली हाउस में सब्जियां उगाकर सालाना कम से कम 7 लाख रुपए से अधिक का मुनाफा कमा रहे हैं, जो पारंपरिक खेती की तुलना में कई गुना ज्यादा है। वे स्वावलंबी बनने के साथ 12 और स्थानीय लोगों को रोजगार भी उपलब्ध करवा रहे हैं। चेतन ठाकुर अपने व्यवसाय को व्यापक स्तर पर बढ़ाने के लिए प्रयासरत हैं। प्रगतिशील किसान चेतन ठाकुर क्षेत्र के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत हैं। हम 6 से 7 लोग क्लस्टर में काम कर रहे हैं, जिसमें हमें साल दर साल हमारा एरिया बढ़ता जा रहा है। जो हमारा डिमांडेड एरिया है वो 7 एकड़ है और अभी तक हमें इसमें से 4.5 एकड़ मिल चुका है, जिसमें हम लोग फेब से लेके सितंबर तक खीरा करते हैं और अगस्त के बाद हम लोग इसमें लाल पीली शिमला मिर्च करते हैं। तो खीरे की खेती में हमारा प्रोडक्शन जो है वो पर प्लांट जो है 5 से 6 किलो पर प्लांट के हिसाब से मिनिमम रहता है और ऐसा ही सेम हमारा शिमला मिर्च का है, जिसमें लाल पीली शिमला मिर्च में हम कोशिश करते हैं कि हम 4 से 5 किलो पर प्लांट हम लेने की कोशिश करें। और सरकार से इसमें बहुत अनुदान है हमें, चाहे वो स्ट्रक्चर बनाने पे है, चाहे वो इसमें इरिगेशन लगाने में है। इसमें हमारा इनकम के तौर पे अगर हम बात करें तो जो हमारे ग्रुप में लोग हमारे साथ जुड़े हैं तो हम पर पर्सन जो है महीने का 50 से 60 हज़ार रुपया हम नॉर्मल सा इसमें कमा लेते हैं। ये हमारा मिनिमम साइड का है, जो कि हम एक टारगेट बना के चलते हैं। और ये सब मतलब आप ये बात करें कि हम कभी एम्प्लॉय थे तो अब हम इन फ्यूचर जैसे जैसे बढ़ रहे हैं तो हम एज एन एम्प्लॉयर भी बन रहे हैं। तो ज़रूरी नहीं है कि आपको घर से बाहर, स्टेट से बाहर जाके नौकरियां किसी के लिए करनी है। आप अपने लिए भी खेती करके ये चीज़ कर सकते हैं और ये बहुत फ़ायदेमंद भी है, पर इसमें सही जानकारी होना बहुत ज़रूरी है। मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू के कुशल मार्गदर्शन में सरकार ने बागवानी तथा कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में नई योजनाओं की शुरुआत की है। इन योजनाओं का लाभ उठाकर प्रदेश के किसानों बागवानों को स्वरोजगार के बेहतर अवसर प्राप्त हो रहे हैं। हिमाचल समाचार देखने के लिए सब्सक्राइब करें यूट्यूब चैनल हिमाचल समाचार, फॉलो करें x@DPRHP, लाइक करें फेसबुक पेज इंफॉर्मेशन एंड पब्लिक रिलेशंस डिपार्टमेंट हिमाचल प्रदेश, फॉलो करें इंस्टाग्राम @DIPR हिमाचल, विजिट करें वेबसाइट www.himachalpr.gov.in। इस अंक में इतना ही, कल फिर होगी मुलाकात। दीजिए इजाजत, नमस्कार।